हेलो गाइस, आज हम जो है ग्राफ में ऑपरेशंस देखेंगे कि ग्राफ में इंटरसेक्शन, यूनियन, रिंग, सम और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ ये सारे ऑपरेशन कैसे डिफाइंड होंगे। तो पहले देखते हैं यूनियन ऑफ ग्राफ। किसी भी ग्राफ में यूनियन कैसे डिफाइंड होता है। सपोज G1 एक पहला ग्राफ है, G2 क्या है, एक दूसरा ग्राफ है। तो इन दोनों ग्राफ में यूनियन कैसे होता है। पहले ग्राफ के वर्टेक्स का सेट यूनियन दूसरे ग्राफ के वर्टेक्स का सेट। उसी प्रकार से इसमें एज कैसे डिफाइंड होगा। पहले ग्राफ के एज का सेट E1 और दूसरे ग्राफ के एज का सेट E2, ये दोनों से मिलकर बना होता है यूनियन ऑफ ग्राफ। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। ये पहला ग्राफ है G ऑफ VE G1 और ये क्या है, दूसरा ग्राफ है। ये कैसे डिफाइंड है, ABCD। इसमें वर्टेक्स क्या क्या है, ABC और D। एजेस क्या क्या है, E1 E2 E3 E4 E5 और E6। E1 E2 E3 E4 E5 और E6। और इसमें क्या है, वर्टेक्स G2 VE, ये क्या है, दूसरा ग्राफ है। और इसमें वर्टेक्स कैसे डिफाइंड है, A1 A डैश B डैश C डैश और D डैश से। और एजेस E डैश E1 डैश E2 डैश E3 डैश और E4 डैश से डिफाइंड है। वर्टेक्स कैसे डिफाइंड है, A डैश B डैश C डैश और D डैश से। और एजेस कैसे डिफाइंड है, E1 डैश E2 डैश E3 डैश और E4 डैश से डिफाइंड है। तो इन दोनों ग्राफ का हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं। तो यूनियन करने के लिए क्या करेंगे, पहले ग्राफ के वर्टेक्स सेट यूनियन दूसरे ग्राफ के वर्टेक्स सेट। उसी प्रकार से पहले ग्राफ के एजेस का सेट यूनियन दूसरे ग्राफ के एजेस का सेट। और जहाँ से ग्राफ जुड़ेगा, ऐड होगा, वहाँ पे वर्टेक्स और एजेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे कि इसका यूनियन कैसे होगा, यहाँ पे अगर इस जगह में दोनों ग्राफ का यूनियन हो रहा है तो B इक्वल हो जाएगा A डैश के, C इक्वल हो जाएगा D डैश के और E2 इक्वल हो जाएगा E4 डैश के। और इसके अलावा बाकी सारी सेम रहेंगी वर्टिसेस D और ये क्या है, A। तो इस प्रकार से। और इसके अलावा एजेस E1 डैश E2 डैश और ये क्या हो जाएगा, E3 डैश और ये क्या हो जाएगा, E1 E3 और ये क्या होगा, E4, अंदर में E5 और E6। तो ये कैसे डिफाइंड होगा, G1 यूनियन G2 डिफाइन किए हैं। जहाँ पे दोनों यूनियन हो रहा है वहाँ पे वर्टेक्स सेट और एजेस वर्टेक्स और एजेस क्या है, इक्वल है। जैसे कि इस पॉइंट पर C इक्वल टू D डैश और इस पॉइंट पर क्या होगा, B इज इक्वल टू A डैश। और एज कैसे डिफाइंड होगा, E2 इक्वल टू E4 डैश। तो इस यूनियन वाले ग्राफ में वर्टेक्स कैसे डिफाइंड हो रहा है, इसका वर्टेक्स A और D और ये इक्वल होगा, C इक्वल होगा D डैश के और B इक्वल होगा A डैश के। तो इसको एक बार भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा इसका वर्टेक्स क्या है, C डैश और D डैश। ये क्या है, यूनियन वाले ग्राफ का वर्टेक्स सेट है। उसी प्रकार एज कैसे डिफाइंड होगा, इसका एज क्या है, E1 E3 E6 E5 और E4। E1 E5 E4 E6 E3। अब यहाँ पे दोनों ग्राफ का यूनियन हो रहा है तो ये E2 इक्वल टू
E4 डेज, और इसके अलावा इसके एजेस का सेट E2 E3 E1 डेज, E2 डेज E1 डेज और E3 डेज। तो इस प्रकार से दो ग्राफ का यूनियन होगा।